हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉड्यूल्स इन पाइथन। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करोगे और उसको रीनेम कैसे किया जाता है, रीलोड कैसे किया जाता है। और एक स्पेशल ये फंक्शन है, डायरेक्टरी नाम से फंक्शन है हमारे पास, इसको भी हम यूज़ करना सीखेंगे। और उसके बाद दो स्पेशल वेरिएबल है, नेम और मेन के नाम से, इसका यूज़ का नाम देखेंगे। और ये दो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, मैथ और रैंडम मॉड्यूल, इसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉड्यूल्स क्या है कि बेसिकली ये ना एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने मल्टीपल फंक्शंस बना के एक मॉड्यूल बना देना है। ठीक है, उसमें फंक्शन में कोई आप वेरिएबल का यूज़ करोगे, हो सकता है कि वो फंक्शन आपने किसी क्लास में डिफाइन किया हो, है ना। तो इन्हीं सब मल्टीपल फंक्शंस को ग्रुप करके हम एक मॉड्यूल बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ फंक्शन वेरिएबल एंड क्लासेस सेव टू अ फाइल इज नथिंग बट अ मॉड्यूल। ओके, तो अपने आप में एक .py फाइल ही जो है ना, वो एक मॉड्यूल है। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है अपने आप से, यूजर डिफाइन मॉड्यूल है ये। इसमें मैंने क्या किया है, एक ऐड और प्रोडक्ट का मैंने दो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, और ये क्या कर रहा हूँ, मैं इस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, test.py में इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को दोबारा से ये फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ बेसिकली, बस एक इसके मॉड्यूल नेम की हेल्प से। इंपोर्ट कैल डॉट ऐड, ठीक है, कैल डॉट प्रोडक्ट, कैल मॉड्यूल से आप ये फंक्शन को कॉल करें, कैल मॉड्यूल से आप प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे अपने एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हो। यहाँ पे तो ये फॉर्मल पैरामीटर है ना, यहाँ पे हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं किसी मॉड्यूल को रीनेम भी कर सकते हैं हम। रीनेम क्यों करेंगे, कि रीनेम इसलिए करेंगे ना कि कभी कभार होता है कि कोई मॉड्यूल ना जो उसका लेंथ काफ़ी बड़ा होता है ना, जैसे कि कोई मैट प्लॉट भी हो गया, हमारे पास एक विजुअलाइजेशन के लिए एक मॉड्यूल है पाइथन में, तो इसको इंपोर्ट करना एज अ क्योंकि काफ़ी लेंथी नेम है इसका, तो इसको मैं रिड्यूस करने के लिए ना बस एक एज का यूज़ करूँगा, जिसको आप एक एलियाज नेम दे दोगे, बेसिकली इसको एक शॉर्ट नेम दे दोगे, उसकी हेल्प से आप इसको कॉल कर पाओगे। ठीक है, तो के डॉट ऐड सेम है ना, यहाँ पे मैं कैल लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि रीनेम कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक फ्रॉम इंपोर्ट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ना ये आपके मॉड्यूल्स को पूरा मतलब इसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करने यूज़ होता है, या तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज़ को आप इंपोर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम कैल इंपोर्ट स्टार मतलब ये है कि ये सारे के सारी फंक्शनैलिटीज़ ये इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ ऐड का इंपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फ्रॉम कैल इंपोर्ट ऐड, स्टार की जगह पे मैं ऐड लिखूँगा। ठीक है, लेकिन आपने स्टार लिखा है, इसका मतलब कि ये है कि ये सभी ये मतलब ऐड का भी फंक्शनैलिटी से इसे मिल गया होगा, और इंपोर्ट प्रोडक्ट का भी मिल गया होगा फंक्शनैलिटी बेसिकली इस प्रोग्राम में जो आप लिखोगे। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक है कि सभी के सभी को पूरे के पूरे फंक्शंस को इंपोर्ट करने का एक ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी स्पेस कंज्यूम करेगा। यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में मैंने दो ही फंक्शन डिफाइन किए हैं, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन भी हो, ऐसा भी कोई मॉड्यूल होगा जिसमें कि हज़ारों फंक्शंस ऐसे बने होंगे, है ना। तो आप एक ही बार में इन सभी को लोड करोगे तो ये मेमोरी इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मतलब उतना मेमोरी फ्रेंडली नहीं है। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल ही आप स्पेसिफिक फंक्शन ही आप इंपोर्ट करोगे जो जिसकी कि आपको रिक्वायरमेंट है, सपोज मेरे पास 1000 फंक्शन है लेकिन मैं इसमें से बस दो ही फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इन सभी हज़ारों फंक्शन को क्यों इंपोर्ट करूँ जबकि मेरे को बस दो का ही यूज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम कैल इंपोर्ट ये दो फंक्शन का जिसको आपने यूज़ करना है उसका नाम डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं ये सारे के सारे मॉड्यूल को लोड नहीं करूँगा, मैं उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को उस स्पेसिफिक फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि जैसे क्या है, फ्रॉम कैल इंपोर्ट ऐड। हाँ, तो मतलब मैं यहाँ से सिर्फ मैं ऐड को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को प्रोडक्ट करनी चाहिए, तो इसकी क्या होगा कि मेमोरी सेव करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स है पाइथन में जो ऑलरेडी ये बने बनाए हैं ना मॉड्यूल्स। यहाँ पे तो हमने यूज़र डिफाइन मॉड्यूल बनाया है, यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैथ मॉड्यूल हो गया। इसमें आपको मैथ रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, पावर हो गया, फ्लोर हो गया, सील हो गया, ये सब सारे आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे। आपने बेसिकली क्या करना है, मैथ डॉट साइन थीटा में आप अपना वैल्यू इंसर्ट कीजिए। ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में अब कुछ जो पैरामीटर में आप उसका वैल्यू असाइन कीजिए, तो वो आपको आउटपुट करके देके सोल्यूशन उसका आउटपुट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एक डेट टाइम नाम से भी मॉड्यूल है हमारे पास बिल्ट इन, जो कि हमें करंट टाइम बताता है। ठीक है, तो ये एक डेट टाइम मॉड्यूल है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मॉड्यूल है, ये इसका सब मॉड्यूल है। ठीक है, डेट टाइम मॉड्यूल का सब मॉड्यूल डेट टाइम है। ठीक है, तो ये नेम ही भी यहाँ पे सेम रख सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद हमने ये डॉट नाउ मतलब एक डेटा टाइम सब मॉड्यूल में एक नाउ नाम से मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमको प्रेजेंट टाइम और डेट दे देगा। ठीक है, तो आप इसको रन करके देखना और देखना आउटपुट क्या आता है। इसके बाद एक हमारे पास रीलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। रीलोडिंग का यूज़ इसलिए है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, एक मॉड्यूल ना बस सिर्फ एक बार ही लोड होता है। एक मॉड्यूल जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने रीलोड को यूज़ नहीं किया तो क्या होता है कि एक मॉड्यूल जो होता है ना वो एक टाइम इंपोर्ट होता है, उसके बाद वो उसको बार बार इंपोर्ट नहीं करता है उस मॉड्यूल को। तो सपोज यहाँ पे मैंने इंपोर्ट मॉड्यूल वन, और ये हमारे पास मॉड्यूल है मॉड्यूल वन डॉट py। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये प्रिंट दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल वन प्रिंट करेगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये ना हम 3 बार इसको लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, 3 बार इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन
आउटपुट में हमारे पास ना एक ही बार ये एक्चुअल में ना ये एक ही बार इंपोर्ट होगा। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि सपोज़ एक बार मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन मैं इसको 3 बार मॉड्यूल ऐसा लिख ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आए कि सपोज़ आपने मॉड्यूल 1 को एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने दूसरी बार जब इंपोर्ट किया इसको, जब दूसरी बार इंपोर्ट किया तो इस मॉड्यूल 1 में कोई चेंजेस कर दिया आपने, हाँ, मॉड्यूल 1 में आपने कोई चेंजेस कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही बार इंपोर्ट होता है ना, ये सिर्फ एक ही बार इंपोर्ट करता है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये दोबारा तो इस ये चेंज जो आपने कर दिया वो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ये test.py उस जो आपने इस मॉड्यूल में जो चेंज कर दिया वो इसको कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक ही बार मॉड्यूल को लोड करता है ना। तो यही प्रॉब्लम है हमारे पास। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन द अबव प्रोग्राम टेस्ट मॉड्यूल विल बी लोडेड ओनली वंस इवन दो वी आर इंपोर्टिंग मल्टीपल टाइम्स बट व्हाट आफ्टर 2 आवर्स। लेकिन क्या पता अगर हम 2 घंटे के बाद ये मैंने इंपोर्ट किया और 2 घंटे के बाद दोबारा मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ मॉड्यूल 1 कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस फंक्शन में जाके ना प्रिंट यहाँ पे मैं कुछ और स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये न्यू वाला कंसीडर नहीं करेगा, ये जो ऑलरेडी जो इसने लोडेड जो पहले लोड किया था ना वही चीज़ दोबारा से प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना हम रीलोड का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं हम इसमें मॉड्यूल को दोबारा हर एक बार में ना एक सर्टेन इंटरवल पे हम उसको रीलोड करते रहते हैं सो दैट कि उसको अपडेटेड वैल्यूज़ मिलते रहे, ठीक है, अपडेटेड वैल्यूज़ मिलते रहे, ठीक है। बट व्हाट आफ्टर 2 आवर्स मॉड्यूल 1 इज मॉडिफाइड सिंस इट इज लोडेड ओनली वंस इट कुड बी अ प्रॉब्लम एज अपडेटेड वर्जन ऑफ मॉड्यूल 1 इज नॉट अवेलेबल टू आवर प्रोग्राम। टू सॉल्व दिस वी यूज़ अ रीलोड फंक्शन ऑफ इंप मॉड्यूल। जो है ना इंप मॉड्यूल में एक रीलोड नाम से हमारे पास एक फंक्शन प्रेजेंट है जिसका कि हम यूज़ करेंगे। तो ये प्रोग्राम देखिए आप, मैंने इसमें रीलोड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये तीनों मैंने किया तो भी एक ही बार आउटपुट में आपको दिस इज फ्रॉम मॉड्यूल 1 आएगा। लेकिन जब हम रीलोड का यूज़ करेंगे ना तब देखना कि आउटपुट कैसे आता है। तब भले आप इस फाइल में जाके ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहिए, क्योंकि ये बार बार रीलोड कर रहा है तो आपके पास ना यहाँ पे आउटपुट में मॉडिफाइड आउटपुट आते रहेंगे, हाँ, मॉडिफाइड आउटपुट आते रहेंगे। तो ये मैंने 2 बार इसको इंपोर्ट किया पहले, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये 2 बार, यहाँ पे भी हमने 3 बार किया था तो यहाँ पे एक ही बार आउटपुट आया, तो यहाँ पे 2 बार भी करेंगे तो एक ही आउटपुट आएगा ना। तो इसका भी आउटपुट बस दिस इज़ फ्रॉम मॉड्यूल 1 इसका आउटपुट आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी रीलोड का यूज़ नहीं किया है, तो ये एक ही बार लोड हुआ है अभी तक, यहाँ तक के लिए, ये दोनों के लिए अभी तक ये एक ही बार आपका मॉड्यूल लोड हुआ। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आप रीलोड का यूज़ करोगे ना तो उसके बाद ये जितनी बार इसको कॉल करोगे मॉड्यूल 1 को रीलोड के हेल्प से, तो वो उतनी बार ये अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ इंपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने फ्रॉम इंप मॉड्यूल से मैंने एक रीलोड फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया और उसके बाद मैं रीलोड मॉड्यूल 1 3 बार कर रहा हूँ और तीनों बार इसमें मेरे पास आउटपुट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे 3 बार आउटपुट आ रहे हैं। और मैं अगर इस फाइल में कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद मैं इस फाइल में ये 2 मैंने मॉड्यूल किया, अभी मैं चाहूँ कि मैं इस फाइल में जाके कोई चेंजेस कर दूँ, ठीक है, और इसमें प्रिंट होगा तो इसमें इन अपडेटेड वैल्यूज प्रिंट होगा, इसमें अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगा। फिर मैं जाके उस फाइल में कोई चेंजेस कर दूँ तो इसमें वो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगा। फिर इसमें फिर दोबारा से अगर मैं चेंज कर दूँ तो भी अपडेटेड वैल्यूज़ ही आपको मिलेंगे। बेसिकली यह है ना कि आपको एक इसको रिफ्रेश करता रहेगा, एक ही बार में लोड नहीं किया है, इसमें एक रिफ्रेश करता रहेगा और अपडेटेड वैल्यूज़ आपको लोड करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक DIR नाम से फंक्शन है जो कि बेसिकली आपको क्या करता है, ये जो आप मॉड्यूल बनाए हो ना, आपने जो मॉड्यूल बनाया है तो उसमें क्या क्या फंक्शन का यूज़ हो रहा है, क्या क्या वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है, क्या क्या उसमें बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो वो सभी को आपको एक लिस्ट में वो सब दिखा देगा कि हाँ आपके मॉड्यूल में ये फंक्शन का यूज़ हो रहा है, आपके मॉड्यूल में ये बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ हो रहा है, आपके मॉड्यूल में आपने इस वेरिएबल का यूज़ किया, वो सारा कुछ ये लिस्ट आउट कर देगा हमारे पास, ठीक है। टू लिस्ट आउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द करंट मॉड्यूल वी यूज़ दिस फंक्शन, ओके। तो इसका भी हम एक कोड देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक 2 स्पेशल वेरिएबल है हमारे पास, नेम और मेन का, नेम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन नाम से 2 वेरिएबल्स हमारे पास। ये स्पेशल वेरिएबल होते हैं पाइथन में। इसका यूज़ इसलिए है ना कि सपोज मैं इसको एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये 3 फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको मैं मॉड्यूल एज अ मॉड्यूल यूज़ करूँगा test.py में, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कैसे आपने एक फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया अपने मॉड्यूल में और इसका यूज़ हम क्या करेंगे test.py में, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो आप आगे वाला लाइन अभी इग्नोर कर दीजिए, आगे वाला हम जब नेम और मेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे ना तब ये समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया और test.py में मैं बेसिकली मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल का नाम था ना इसका, इस मॉड्यूल का नाम क्या है, एग्जाम्पल है ना। इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं एग्जाम्पल वाले मॉड्यूल में हमारे पास ऐड नाम से एक फंक्शन है ना, ऐड नाम से फंक्शन है, तो मैंने उसको ऐड किया और उसमें मैंने पैरामीटर ये 10 मैंने एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिया उसको। और दोबारा से मेरे पास जो सब्सट्रैक्शन नाम से भी मॉड्यूल है फंक्शन है ना, तो मैं सब्सट्रैक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। फिर डिवीजन है, फिर डिवीजन का यूज़ कर रहा हूँ, है। उसके बाद मैंने DIR फंक्शन का, यहाँ पे DIR क्या किया है मैंने बताया था ना आपको क्या करता है ये आपके मॉड्यूल में जो आपके पास फंक्शंस प्रेजेंट है, कुछ बिल्ट इन वैल्यूज़ प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या वेरिएबल से आपने यूज़ किया है ना, वो सभी लिस्ट आउट करके मेरे को आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, example.f1 मैंने एक फंक्शन को कॉल किया जो कि ये f1 इसमें प्रेजेंट है ना, डेफ ऑफ f1 मैंने ये फंक्शन बनाया इसमें और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे। तो अभी आप आउटपुट देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। हे आई एम योर मॉड्यूल प्लीज़ इंपोर्ट मी टू गेट फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। इसको मैंने इंपोर्ट किया तो इसका एक लाइन ये प्रिंट हो गया। इसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, ये वाला example.1 example.add 15 आउटपुट में आ गया है ना।
उसके बाद सब्सट्रैक्शन किए तो ये 5 आ गया आउटपुट में, उसके बाद डिवीजन किए तो 2 आ गया आउटपुट में। इसके बाद DIR मॉड्यूल हमने देखा था, DIR फंक्शन का क्या करता है, ये सारे के सारे आपको जो आपने यूज़ किया ना, फंक्शन यूज़ किया, जो भी वेरिएबल्स आपने यूज़ किया वो सब आउटपुट में देता है। तो ये देखिए डिव ऐड सब्सट्रैक्शन वाला भी इसी में होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेम, और ये देखिए नेम और ये मेन नाम से भी एक होगा, मेन नाम से भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। तो ठीक है, ये स्पेशल वेरिएबल्स भी इसने लिस्ट आउट कर दिए सारे। इसको हमने इतना डीपली नहीं देखना है, हमने बेसिकली यहाँ पे देखिए अपने आपके फंक्शन का नाम है ना डिव और ऐड और सब्सट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप उसको उसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि बेसिकली उस मॉड्यूल में ये सभी एलिमेंट्स है उसके, इसको लिस्ट आउट करने के लिए आपने किसने DIR फंक्शन का यूज़ करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये example.f1 किया है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट अंडरस्कोर नेम और अंडरस्कोर मेन का यूज़ किया है, ठीक है। तो example.f1 किस में प्रेजेंट है, इस फंक्शन में प्रेजेंट है ना, इस वाले प्रोग्राम में प्रेजेंट है ना। इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वालिटी इफ़, और मैंने अंडरस्कोर मेन, अगर ये है ना, ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही हैं तो प्रिंट करिए कि द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को ना, ये क्योंकि ऐसा मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है example.py एक मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल को मैं क्या test.py में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इसका नाम अगर मेन है, अगर मेन मिला हमें, तो इसको मैं प्रिंट कर दीजिए कि आप द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ प्रोग्राम, ठीक है। अगर ये फंक्शन इस मॉड्यूल में नहीं कॉल हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, F1 को इस मॉड्यूल में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी मॉड्यूल में मैंने F1 को कॉल किया एक बार, है ना, और इस फंक्शन को मैं एक इम्पोर्टेड वाले इसमें भी कॉल कर रहा हूँ ना, इसमें भी कॉल कर रहा हूँ F1 को, और इसमें भी कॉल कर रहा हूँ, इसमें भी F1 को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसमें कॉल करूँगा ना, इस जो मॉड्यूल है हमारा, इसी में मैं उस फंक्शन को जब कॉल करूँगा, तब वैल्यू ये प्रिंट होगा, द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर नेम और इज इक्वल है अंडरस्कोर मेन के बराबर है। इन दोनों का अगर नेम इक्वल हुआ ना, ये असाइन हो गए, सही हुआ, इसका केस ट्रू हुआ, तो ये आपके पास आउटपुट में आ जाएगा द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ प्रोग्राम, ठीक है। अदरवाइज इसका वैल्यू अगर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ना किसी और प्रोग्राम से इसको यूज़ किया गया है, ठीक है, किसी और प्रोग्राम में इसका यूज़ किया गया है। और अगर मैं इंपोर्टेड मॉड्यूल, इसी मॉड्यूल में ही इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर मेन है, ठीक है। द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ मॉड्यूल फ्रॉम सम अदर प्रोग्राम, इसमें से हमने, अगर यहाँ पे आपने कॉल किया ना, इसको F1 को कॉल किया आपने, तो यहाँ पे आउटपुट ये देगा, क्या देगा हमारे पास आउटपुट, द कोड एग्जीक्यूटेड एज अ मॉड्यूल फ्रॉम सम अदर प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम में test.py में ये वैल्यू अंडरस्कोर मेन नहीं है, ठीक है। इफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एज ए इंडिविजुअल प्रोग्राम देन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज मेन, ठीक है। हमने देखा था कि अंडरस्कोर नेम का वैल्यू क्या किसकी इक्वल आ जाता है, मेन के इक्वल आ जाता है। तब मतलब ये है कि उसी मॉड्यूल में मैंने उस फंक्शन का यूज़ किया है, लेकिन मैं उस मॉड्यूल को अगर किसी और प्रोग्राम में मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ उसमें, और मैं उसमें उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू अंडरस्कोर मेन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एज अ मॉड्यूल फ्रॉम सम अदर प्रोग्राम देन द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ऑफ द मॉड्यूल इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल वेयर इट इज़ डिफाइंड, ठीक है। द नेम ऑफ द मॉड्यूल वेयर इट इज़ डिफाइंड मतलब कि ये है कि उसमें नेम का अंडरस्कोर नेम का वैल्यू क्या होगा, नेम ऑफ द मॉड्यूल, मतलब कि मैंने example.py लिखा था ना, तो इसमें इसका वैल्यू होगा example.py, ठीक है। बाकी तो वहाँ पे हमारा एल्स कंडीशन ही रन हुआ है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसका यूज़ कैसे है। इसके बाद हमारे पास एक रैंडम फंक्शन है, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करता है कि ये बेसिकली रैंडम मॉड्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है, सारे के सारे। तो मैंने जैसे ही मैंने फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार किया, मतलब रैंडम मॉड्यूल से मैं सभी कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने एक वैल्यू रैंडम, मतलब ये फंक्शन यूज़ किया, रैंडम फंक्शन का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने कितने आइटरेट किए वैल्यूज़ को, फॉर आई इन रेंज 10, 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे को वैल्यूज़ देगा, मतलब 0 से लेकर 9 क्या, इसका मतलब ये है कि ये 10 वैल्यूज़ हमारे को देगा ना, 10 वैल्यूज़ देगा यहाँ पे, 0 से लेकर 9 तक की 10 वैल्यूज़ देगा हमारे पास। लेकिन इसकी वैल्यूज़ जो है ना, सभी की रैंडम वैल्यूज़ ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब 0.05, 0.07, 0.08, ऐसे वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। इसके बाद एक यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या करता है, ये आपको क्या करता है, रिटर्न्स द फ्लोटिंग वैल्यूज़, फ्लोट वैल्यू आपको रिटर्न करता है, रैंडम रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू, रैंडम वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये कोई भी रैंडम वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर देगा, रिटर्न्स रैंडम फ्लोट वैल्यूज़ बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 के बीच में ना, 1 से लेकर 10 तक के बीच में मैं कोई फ्लोट रैंडम वैल्यूज़ में प्रिंट करूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन था कि 0 से लेकर 1 तक ये प्रिंट कर रहा था ना वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे ये 0 से लेकर 1 ऐसा नहीं है, ये मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दे दिया, 1 से लेकर आप 10 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 9 तक ये हमारे को पास हमें फ्लोट वैल्यूज़ देता रहेगा, जैसे कि 7.5, 7.6, ऐसे 8.5 ऐसे वैल्यूज़ देता रहेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म का ऐसे यूज़ है। इसके बाद है रेंड रेंज। रेंड रेंज क्या है, ये आपके रेंज के जैसे ही है, ठीक है।
तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, स्टॉप वैल्यू देंगे और इसके बीच में स्टेप देंगे हम एक, जो कहाँ उन वैल्यूज़ में कितनी गैप आनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक रैंड इंट क्या करता है, ये रैंडम वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़, रैंडम इंटीजर वैल्यूज़ देता है हमारे पास, ठीक है। रैंड इंट 1 से लेकर मैंने 100 तक लिया ना, 1 से लेकर 100 तक जैसे दिया मैंने, तो हमारे को वैल्यू कहाँ कितने तक, 1 से 99 तक कोई रैंडम वैल्यूज़ हमें देता रहेगा और ये इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। इसके बाद चॉइस है, तो सपोज मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फॉर आई इन रेंज 10, तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, यहाँ तक मतलब आउटपुट में 9 बार ये इसमें से कोई रैंडम वैल्यू हमारे को प्रिंट करता रहेगा ये, ठीक है। इसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यूज़ प्रिंट करता रहेगा 0 से लेकर 9 बार, क्योंकि ये मैंने 10 लिखा है ना यहाँ पे आउटपुट में।